everyone, myself Krinzal Chopra. Welcome to Achievers Academy. So students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाइए और पार्ट 1 पहले देखिए ताकि आपको पार्ट 2 और अच्छे से समझ में आए। तो अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से देखिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारे पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब दो या दो से ज्यादा जब रिएक्टेंट मिलते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स? कार्बन और ऑक्सीजन जब मिले, दो रिएक्टेंट मिले तो कितने प्रोडक्ट बने? वन सिंगल प्रोडक्ट बने, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि ए प्लस बी गिव्स ए बी। यहाँ पर क्या हुआ? दो रिएक्टेंट मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट बना। सिंपल सी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी लैंग्वेज स्टूडेंट्स, ए बी सी गिव्स ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर क्या हुआ? एक रिएक्टेंट था, वो ब्रेक डाउन हुआ। ए बी सी में कितने प्रोडक्ट बन गए? यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स। इसको क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, चलो देखते हैं अपन। ए, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डीकंपोजिशन। मतलब इस डीकंपोजिशन में काय का यूज करते हैं अपन? हीट एनर्जी का। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? रिलीज होती है। इसके अंदर मैंने क्या यूज करा? हीट एनर्जी को, इसलिए इसका नाम क्या है? थर्मल डीकंपोजिशन। सेकंड टाइप क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन क्या होता है? यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू डीकंपोजिशन। मतलब अपन क्या यूज कर रहे हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहे हैं काय के लिए? डीकंपोजिशन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब अपन वाटर में इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर मैंने काय का यूज करा स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक करंट का। थर्ड, फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द डीकंपोजिशन। मतलब डीकंपोजिशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं अपन? लाइट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर क्लोराइड को अपन ने जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो स्टूडेंट क्या होगा? सिल्वर और क्लोराइड दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? डीकंपोजिशन हो जाएगा। किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। ये थे 3 पार्ट किसके? डीकंपोजिशन रिएक्शन के। अब नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन which are accompanied by the evaluation of heat। मतलब यहाँ पर क्या होता है? हीट क्या होती है? रिलीज होती है इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। जैसे अपन मैग्नीशियम जब रिबन को बर्न करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो स्टूडेंट क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। जो हीट होती है वो क्या होती है? यहाँ पर रिलीज होती है। उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट? The reaction which occur by the absorption of heat energy। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? ये एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। दोनों में डिफरेंस है। इसका एग्जांपल क्या है? अमोनियम क्लोराइड प्लस हीट गिव्स अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। समझ में आया इतना? नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? when more reactive element displace less reactive element from its compound। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा? कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा साइड में और दूसरे के साथ पेयर कर लेगा। इसके टाइप से स्टूडेंट, फर्स्ट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
इस रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, इज अ केमिकल रिएक्शन इन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट दैट रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या वो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर क्या है, जिंक है स्टूडेंट, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो जिंक स्ट्रॉन्ग है, तो जिंक ने क्या करा, जो कॉपर था कॉपर को क्या करा, हटा दिया। क्यों हटाया, जिंक तो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और कॉपर को धीरे से हटा दिया, तो ये क्या लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जिंक ने किसके साथ पेयर कर लिया, सल्फेट के साथ, और कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अपन ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जैसे A प्लस बी सी गिव्स क्या हो गया, ए ने किसके साथ पेयर कर लिया स्टूडेंट, सी के साथ, और बी क्या हो गया अलग, सिर्फ एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सेकेंड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, द रिएक्शन इन विच टू different ions of group of atom are displaced by each other। मतलब यहाँ पर दो ग्रुप आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। अपनी सिंपल से लैंग्वेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, ए बी प्लस सी डी, इसमें क्या होता है देखिए आप, ए ने किसके साथ पेयर कर लिया, डी के साथ, ए डी प्लस बी सी हो गए, इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स, बेरियम ने किसके साथ पेयर कर लिया, बेरियम सल्फेट, और साथ में कौन होगा, सोडियम और क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके दो टाइप होते हैं, फर्स्ट क्या होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट, द रिएक्शन इन विच precipitate is formed by the mixing of aqueous solution of two salt। मतलब आपको पता है जैसे कि अपन पानी में अगर चॉक का पाउडर डाल देते हैं तो क्या होता है, व्हाइट व्हाइट चॉक के दाने दिखते हैं, ऐसे क्या होता है, व्हाइट व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अगर अपन इसी एग्जांपल में देखिए तो ये जो बेरियम सल्फेट यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट, मतलब ये पानी में पूरा घुल नहीं पाएगा, एक छोटे छोटे क्या दिखेंगे, छोटे छोटे बीकर में क्या दिखेंगे, अपने को दाने दिखेंगे, व्हाइट 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 व्हाइट, इसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। और इस रिएक्शन में होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट, द रिएक्टेंट आर अ बेस एंड एसिड एंड द प्रोडक्ट आर सॉल्ट एंड वाटर। मतलब जब दो रिएक्टेंट मिलते हैं वो क्या होने चाहिए, बेस प्लस एसिड, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसके अंदर भी स्टूडेंट देखिए आप, जो Na है, Na ने किसके साथ पेयर कर लिया, क्लोराइन के साथ, और OH ने किसके साथ पेयर कर लिया, H के साथ, तो ये क्या बन गया, H2O वाटर। आई होप आपको इतनी समझ में आई होगी वीडियो। थैंक यू। पॉज करो।